हेलो एवरीवन। और इस समय सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज रहे, 9 या पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, देख के बताती हूँ, मैं देख के बताती हूँ। यस, तो इस समय हो रहे हैं 10 और मैं हो चुकी हूँ तैयार। हम लोग को निकलना है लखनऊ फॉर सम फैमिली फंक्शन। और चलिए फिर आप भी मेरे साथ चलिए। और 2-3 दिन तो मैं सदमे में थी, बट नाउ व्लॉगिंग कॉन्टिन्यूज़। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द फंक्शन। हम लोग का काफ़ी देर से चल रहा था कि चलें ना चलें, चलें ना चलें, लेकिन अंत में फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, सब लोग चलेंगे, फुल फैमिली। सो नाउ वी आर रेडी। और बस जल्दी जल्दी बाल सूख जाए, उसके बाद निकलते हैं लखनऊ की ओर। लेट्स गो। जब आपके पास हेयर ड्रायर ना हो तो जुगाड़ के लिए ब्लोअर। Tada! Here I am ready for the function. कभी के तो कभी आतिफ, तो कभी आ जाते हैं हमारे सोनू निगम। और इन्हीं सबको सुनते सुनते मैं पहुंच गई लखनऊ। और लखनऊ में स्वागत हुआ मेरा एक हमारी फेमस कचालू की दुकान से, जो मेरी फेवरेट है। बताइए, फंक्शन में कचालू खा के कौन पहुंचता है, लेकिन मैं फिर भी पहुंच गई। दूल्हा दुल्हन खुशी से चमक रहे थे। और ये है आपकी ब्लॉगर, जिसको मौका मिल गया है ब्लॉगिंग का। खाली हॉल है, बताइए इससे अच्छा मौका और कोई मिल सकता है। फिर मैंने भी कुछ क्लिप्स लिए। आपको मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बारी थी शादी की। मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने भी कई सारे क्लिप्स लिए। पंडित जी हम लोग को आराम से एक एक मंत्र सुना रहे थे, पूजा कथा सुना रहे थे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब काष्ठा व्लॉग्स को करिए अभी के अभी, तो बताइए। गॉड दिस पेपराजी, ओ प्लीज छोड़ो। और ये है शादी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। नहीं नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये नहीं, चलिए चलिए मैं दिखाती हूँ, बस 2 मिनट और। ये खैर, मैंने दाल चावल दही बड़ा और सैलेड लिया, और वैरायटी तो काफ़ी सारी थी। और हमारी दुल्हन भी मंत्रों, फेरों और लहंगों के बीच सामंजस्य बनाए हुए धीरे धीरे शादी में आगे बढ़ रही थी। रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे, हम लोग भी पूरे ध्यान से सुन रहे थे। ये डबिंग करते वक्त भी पीछे आतिशबाजियाँ हो रही। कितना अच्छा संयोग है। यह पहला वचन मांग कि कोई भी आप काम करेंगे तो आपको साथ सहमति से दोनों के करेंगे। दूसरा वचन आपसे करती हैं कि देवताओं के लिए हविदान और पितरों के लिए कविदान जितना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही दोनों को साथ में मिलकर कार्य करना भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमेशा घर में धार्मिक वातावरण भी कभी कभी होता रहे, यह भी आप स्वीकार करें तो आपके वामांगी बनने के लिए। आपके जीवन में सिर्फ एक पत्नी है और आप एक ही पत्नी व्रता, जैसे आप पतिव्रता है वैसे आप पतिव्रता बने। यह भी वचन आप स्वीकार करते हैं तो आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार रहें। आप स्वीकार करते हैं तो बोले ओम स्वस्ति ही। पंडित जी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैं भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। एक एक जो वचन होते हैं वो मैंने सब रट लिए हैं। मतलब अब किसी के यहाँ शादी करवानी है तो मैं भी करवा सकती हूँ। मुझे भी सारी चीज़ें आ गई, मंत्र भी याद हो गए। और उसके बाद अब लौटने का वक्त हो गया था। और सबसे रिलैक्सिंग थिंग वो है कान के झुमके हटा देना। और ये मैं पहुँच गई अपने घर, अपने शहर। मैं फंक्शन से लौट आई हूँ और नाउ इट्स हाई टाइम टू क्लीन इट अप। तो अभी
मैं पूरे फेस को क्लीन करने वाली हूँ विद दिस माइसलर वाटर, और उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी आराम से बैठ के। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थक गए, आई नो ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगी, बट कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लीन योर फेस, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे साथ एक इशू है, अगर मेरे फेस में मैंने सिंपल काजल भी लगा लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा आंखें भारी लगने लगती है। तो जब तक मेरे फेस पे अगर ज़रा सा भी मैंने कुछ भी कॉस्मेटिक के नाम पे यूज़ किया, आइदर इट्स लिपस्टिक और काजल, मुझे बहुत ज़्यादा थकान और बहुत हैवी फील होता है। तो टू फील रिफ्रेश वी हैव टू क्लीन अप। So first of all, we will tie our hairs. It is important to be ready. First of all, we will put oil. और इस समय मैंने टीका साफ़ किया चेहरे का। मुझे ऐसा लग रहा है वो जैसे देवी माँ बिल्कुल बंगाल में ये दुर्गा पूजा के टाइम पे देवी माँ तैयार होती, मैं बिल्कुल वैसे फील कर रही हूँ। तो बेस्ट वे टू मसाज ऑयल टू क्लीन लिपस्टिक like this. And to clean up the kajal, we will use this toothpick or it dipped in this coconut oil, and then we will clean up like this. And here I am, and finally सब कुछ क्लीन अप हो जाने के बाद कितना रिलैक्सिंग फील होता है, इट फील सो गुड।